फारूक अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट को वैसे भी उसमें उसको ज़्यादा वेट नहीं देना चाहिए। वो कहीं भी कभी भी कुछ भी बोलते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा उनको कि उन्होंने ये कहा अगर कि भाजपा को जो वोट देगा वो जहन्नम में जाएगा। मैं उनसे अगर ये बात पूछूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, दिल्ली के अंदर एनडीए की गवर्नमेंट थी, तो आपके जो सुपुत्र थे पहली बार केंद्र के अंदर मंत्री बने थे, अटल जी की और अडवाणी जी की गोद में उन्होंने राजनीतिक जो कहते हैं ना, बच्चे जब माँ की गोद में वो क्या लेते हैं, वो उछल कूद करते हैं, ठीक है ना। और अमर अब्दुल्ला साहब ने राजनीतिक उछल कूद जो है अटल जी और अडवाणी जी की गोद में की हुई है। और आज वो किस मुंह से इस बात को बोल रहे हैं। मैं उनसे ये भी पूछना चाहूंगा कि वो जम्मू कश्मीर के हितैषी हैं क्या? यहाँ आतंकवाद दिया आपने, अलगाववाद दिया आपने, पत्थरबाजी दी आपने, डर और भय का माहौल दिया आपने, अशांति दी आपने। 70,000 से ज्यादा जम्मू कश्मीर युवाओं के कातिल नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं फारूक अब्दुल्ला साहब। इसलिए उनकी बात को और उनके बयान को बड़ा उसको संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं है। एक बात मैं और उनसे पूछना चाहूंगा, जब आपके पुत्र जो है एनडीए की सरकार में मंत्री थे और जम्मू कश्मीर में 2/3 मेजॉरिटी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, आपने उस समय ऑटोनॉमी का बिल पास किया था जो आपका कोर इशू था। और जो ऑटोनॉमी का बिल पास होने के बाद जब वो दिल्ली एनडीए की गवर्नमेंट में गया, उन्होंने फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो अमर अब्दुल्ला साहब ने रिजाइन क्यों नहीं दिया? पोटा सुनिए, पहले एनडीए की गवर्नमेंट में एक कानून आया था, पोटा कानून आया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट आया था, कि उस समय जो कुछ OGW थे या कुछ ऐसे लोग होते थे, क्योंकि उस समय टेररिज्म पीक पर था, वो अरेस्ट होते थे, एविडेंस नहीं होती थी, छूट जाते थे। दिल्ली गवर्नमेंट ने पोटा बनाया था, यहाँ 370 था, जिस 370 की वो गुहार देते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब, देश की पहली स्टेट जम्मू कश्मीर थी जिसमें आपने पोटा लागू किया था, आप उसका भी तो जवाब दें ना। आपने जम्मू कश्मीर में पोटा लागू क्यों किया था? इसलिए उनकी स्टेटमेंट को ज्यादा संजीदगी से लेने